नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों पसंद आती हैं? आज हम ड्रामा के उन्हीं रहस्यों को समझने वाले हैं जो किसी भी कहानी में जान डाल देते हैं। और हाँ, ये आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक कहानी जो किताब में लिखी है और एक नाटक जो स्टेज पर हो रहा है, आखिर दोनों में फर्क क्या है? बस यही सवाल हमें ड्रामा की पूरी दुनिया की सैर कराएगा। देखिए, इसका जवाब तो ड्रामा शब्द में ही है। ये आया है ग्रीक शब्द ड्रैन से, जिसका मतलब होता है करना या एक्ट करना। तो सीधी सी बात है, ड्रामा सिर्फ शब्दों की कहानी नहीं है, ये एक्शन की कहानी है। इसे देखने और महसूस करने के लिए बनाया जाता है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे ड्रामा क्या है, फिर उसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, कहानी का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, उसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, और आखिर में कुछ जरूरी टर्म्स जानेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ड्रामा की जान होते हैं एक्टर्स। ये एक्टर्स ही हैं जो किरदारों को हमारे सामने सच में जिंदा कर देते हैं। सोचिए, कागज पर लिखे शब्द स्टेज पर एक जीती जागती दुनिया बन जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं महान दार्शनिक एरिस्टोटल से। उन्होंने हमें एक तरह से ड्रामा बनाने की एक रेसिपी दी है जिसमें 6 बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। और कमाल की बात यह है कि ये रेसिपी आज भी काम करती है। एरिस्टोटल ने इन 6 चीज़ों को रैंक के हिसाब से रैंक किया है। देखिए, सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी है प्लॉट यानी कहानी, और सबसे आखिर में आता है स्पेक्टिकल, मतलब तामझाम और स्टेज की सजावट। तो चलिए जो टॉप 3 हैं उनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो प्लॉट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कहानी में क्या क्या हुआ। प्लॉट का मतलब है वो कैसे हुआ। ये घटनाओं का वो लॉजिकल सीक्वेंस है जो नाटक की रीढ़ की हड्डी है। इसमें एक शुरुआत, एक मिडिल पार्ट और एक एंड होना ही चाहिए। अब आते हैं कैरेक्टर पर। ये वो लोग हैं जो प्लॉट को चलाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। आपको 2 किरदारों पर खास ध्यान देना है। एक है प्रोटैगनिस्ट यानी हमारा हीरो, और दूसरा है एंटैगनिस्ट यानी विलन, जो हीरो के रास्ते में मुश्किलें खड़ी करता है। ये है नाटक का क्यों, मतलब कहानी का मेन मैसेज क्या है। आपको खुद से पूछना होगा कि राइटर आपसे किस बारे में सोचने को कह रहा है। ये कहानी जिंदगी के बारे में क्या बताती है। और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स तो आ गए। अब देखते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर कहानी कैसे बनती है। इसके लिए हम समझेंगे फ्रेटैग्स पिरामिड को। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे ज्यादातर कहानियां फॉलो करती हैं। ये पिरामिड दिखाता है कि कहानी का सफर कैसा होता है, ऊपर नीचे कैसे जाता है। सबसे पहले एक्सपोजिशन, जहां हमें कहानी और किरदारों के बारे में पता चलता है। फिर राइजिंग एक्शन, जहां टेंशन बढ़ने लगती है। फिर आता है क्लाइमैक्स, जो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद फॉलिंग एक्शन में चीजें सुलझने लगती हैं, और आखिर में रेजोल्यूशन यानी कहानी का अंत। ठीक है, अब ड्रामा के अलग अलग फ्लेवर्स या टाइप्स की बात करते हैं। वैसे तो कई तरह के नाटक होते हैं, पर 2 सबसे मेन हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेजेडी में हीरो का अंत दुखद होता है, अक्सर उसकी अपनी ही किसी कमी की वजह से। दूसरी तरफ कॉमेडी में बहुत सारा कंफ्यूजन और मजाक होता है, और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है। पर सोचिए, अगर कोई नाटक ऐसा हो जो आपको हंसाए भी और रुलाए भी, बस उसी को कहते हैं ट्रैजिक कॉमेडी। ये बिल्कुल हमारी असली जिंदगी की तरह है, जहां सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। और आखिर में कुछ जरूरी टर्म सीख लेते हैं। ये वो शब्द हैं जो आपको किसी भी नाटक को एक एक्सपर्ट की तरह एनालाइज करने में मदद करेंगे। इन्हें अपने आंसर्स में इस्तेमाल करेंगे तो मजा आ जाएगा। आपने शेक्सपियर का टू बी और नॉट टू बी तो सुना ही होगा। बस वही एक सोलिलोक्वी है। इसका मतलब है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पर अकेला हो और अपने मन की बातें जोर जोर से बोल रहा हो, ताकि हम यानी ऑडियंस उसके थॉट्स को सुन सकें। अब ये असाइड क्या है? ये एक छोटा सा कमेंट होता है जो कैरेक्टर सीधे ऑडियंस से करता है। स्टेज पर मौजूद दूसरे कैरेक्टर्स को ये सुनाई नहीं देता। ये एक तरह से हमें ये बताने का तरीका है कि उसके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। ये ड्रामेटिक आयरनी तो बहुत ही मजेदार चीज है। ये तब होता है जब ऑडियंस को कुछ ऐसा पता हो जो स्टेज पर मौजूद कैरेक्टर्स को नहीं पता। इससे एक जबरदस्त टेंशन बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या गड़बड़ होने वाली है, पर वो बेचारे अनजान हैं। तो अब आपके लिए एक काम है। अगली बार जब कोई फिल्म देखें या कोई नाटक पढ़ें, तो इन सभी एलिमेंट्स को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। आप देखेंगे कि ये सब कुछ, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर कहानी में मौजूद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।